अगर तुम अभी भी 400 पर अटके हो और तुम्हें इस 550 प्लस के मैजिक नंबर तक जाना है, जो मैं बताने जा रहा हूं बस उतना ढंग से फॉलो करो। अगला 5 मिनट तुम मुझे दो अपना। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्या बताने जा रहा हूं। देखो, जो कोर प्रॉब्लम्स है वो क्या है? मार्क्स स्टक है, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट गैप है, सिली मिस्टेक है, पैनिक हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। एक एक चीज पर बात करता हूं। देखो, पैनिक होना, प्रेशर होना बहुत ऑब्वियस है। अगर तुम ड्रॉपर हो या इनफैक्ट फ्रेशर भी हो, पेपर को 20 दिन बचे और तुम्हारे नंबर एक ऐसे पॉइंट पर स्टक है जहां तुम्हें पता है कि यार कट ऑफ तो 550 मेरा एक सेफ नंबर साइकोलॉजिकली होता है, कि इतना आ रहा है तो चलो दिल को ठंडक है। नहीं आता तो पैनिक होगा, प्रेशर होगा, सही बात है। और इस पैनिक प्रेशर के चक्कर में तुम लोग क्या करते हो पता है? तुम लोग भर भर के जाकर के सिली मिस्टेक्स करते हो। इन दोनों के चक्कर में तुम्हें ऐसा लगता है कि सारा मेरा कॉन्सेप्ट्स भूला हुआ है, मुझे नहीं आता। और जब इतना स्ट्रेस में काम करोगे, टाइम मैनेज तुम्हारा वैसे ही नहीं होगा, मार्क्स वहीं पर रुका रहेगा। ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है। और सब कुछ कहां शुरू होता है पता है? इस पॉइंट पर, पैनिक पर। ये ऑब्वियस है, ये सबको आना है। मतलब मेरा पेपर नहीं है, मुझे जाके नीट नहीं लिखना, मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद प्रेशर फील होता है यार पेपर कैसा आएगा, है ना, बच्चे ढंग से तो करके आएंगे, है ना। बिकॉज योर रिजल्ट्स आर माई टीचिंग्स रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? तो करना क्या है कि अगर हम 400 पर है तो हम 550 प्लस कैसे जाएं। जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। पहली चीज, देखो, प्रेशर और पैनिक को अपने को बंद करना पड़ेगा, अपने को काम डाउन होना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज अ मस्ट। बिना इसके कुछ नहीं होगा। खुद से एक चीज बोलो, अगले 20 दिन तक बिना थके, बिना रुके, हमें एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करना है स्ट्रेटेजिकली। ठीक है? आएगा प्रेशर, घर वाले पूछेंगे तैयारी कैसी चल रही है बेटा, इस बार तो हो जाएगा, दोस्त पूछेंगे, हो सकता है कोई दोस्त कॉलेज पहुंच गया हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर तुम इन सब चीजों से इफेक्ट होने दोगे खुद को, तो वैसे भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद यू। तुम्हें दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। टेक अ प्रॉपर स्लीप। मतलब ये मैं हर वीडियो में ये एडवाइस दे रहा हूं आजकल कि तुम लोग भाई सो जाया करो, नींद उड़ा रखी है तुमने अपनी। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिहाइंड गेटिंग अ गुड स्कोर, है ना। अगर अगली 20 दिनों में तुमको चाहिए तो ढंग से सो। अरे 5-6 घंटा तो मिनिमम सोना ही सोना चाहिए। ठीक है? उसके बाद मतलब 2-3 दिन का 2 घंटा लेजर में निकालो, वॉकिंग चले जाओ, कहीं कुछ खेल लो, गाने सुन लो, कुछ करो जिससे दिमाग ना थोड़ा सा रिवायर हो पाए। नहीं तो क्या होगा, प्रेशर प्रेशर में नंबर और खराब होंगे और कुछ नहीं होगा। समझ में आई बात? दूसरी जरूरी बात यहां पर, लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज, और एक पहली एडवाइस ये समझ लो, डू नॉट गिव 2 to 5 PM मॉक्स डेली। अगर तुम यही 350, 400, 410, 20 यहां पर घूम रहे हो, तुम्हें मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम रोज उठो, रोज 2 से 5 एक पेपर दो, डीमोटिवेट हो, सो जाओ। हाँ, बायो अगर डेली एक पेपर लगा रहे हो डेट इज ओके, बैठ करके फिजिक्स प्रैक्टिस करो डेट इज ओके। 2 से 5 एक मॉक टेस्ट देते देते प्रॉब्लम क्या होगी, प्रेशर पैनिक और बढ़ता चला जाएगा और चक्कर में आता हुआ अच्छा रिजल्ट खराब कर लोगे। अभी संडे संडे पेपर्स दो, अभी संडे 3 संडे बच रहे हैं अपने पास, वो पेपर्स तुम दोगे। उसके साथ साथ जो हफ्ते का, चलो एक पेपर एक्स्ट्रा कर लिया, मैक्सिमम 2 पेपर एक्स्ट्रा कर लिया, डेट्स इट। लेकिन हर उस पेपर की एनालिसिस बहुत ढंग से करो। मैं सब्जेक्ट वाइज अलग से प्रैक्टिस को मना नहीं कर रहा, मैं वो 2 से 5 वाला पैनिक प्रेशर मॉक से मना कर रहा हूं तुमको। ठीक है? और लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज बेस्ट क्या रहेगा, इतने सारे रिसोर्सेज है, इनको खोजो, पीडीएफ इनका प्रिंट आउट निकालो। लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू ढंग से मतलब प्रिंट करके सॉल्व करो, आई वुड सजेस्ट दैट। ठीक है? मतलब अगर 2015 से लेकर के 2025 तक बहुत सारे पेपर्स हुए, सिर्फ 10 नहीं है, बहुत सारे री एग्जाम्स भी हुए हैं। अगर तुम्हें उसमें से एक भी सवाल कहीं पर भी अपने जीवन में दिख जाए ना, तुम्हें वो 10 सेकंड के अंदर सही करना है। मेक इट अ रूल। अगर तुमने ये कर लिया, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट। तुम 400 से 550 प्लस 600 नंबर तक भी जा सकते हो। मेरे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जो इनफैक्ट मतलब मॉक टेस्ट में 450 500 तक पहुंचे थे, नीट में अनएक्सपेक्टेड 610 20 नंबर तक भी खींच के लेके गए हैं खुद को। होता है ऐसा। इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। ठीक है? तो माइंडसेट अपना एकदम ठीक करो। उसके साथ साथ जेई मेंस का जो इस साल के पेपर्स हैं, जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं उसको देख डालो। लेकिन ये नहीं कि खुद सॉल्व करने बैठ गए, फंस जाओगे फिर, अरे मेरे से तो ये नहीं हो रहा, मेरा क्या होगा, मेरा जिंदगी बर्बाद, ऐसी बातें आने लगेंगी दिमाग में। तुम्हें ना इसको या तो प्रॉपर कोई यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, कहीं से जहां तुम्हें फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो वहां जाकर के ये जेई मेंस के करंट ईयर क्वेश्चंस कर डालो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। ये मस्ट डू है तुम्हारे लिए। ठीक है? तो पीवाईक्यूज लगाया, जेई मेंस करंट ईयर लगाया, रोज मॉक नहीं देना है, दिमाग को शांत करना, और प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल भी नहीं करो। अगर आज तुमने टारगेट बनने को प्रोक्रेस्ट, सच बोलूं, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे नीट आ जाएगा।
आज का कल करेंगे, कल का परसों, और ये परसों तो नीट है, एक दिन ऐसा आ जाएगा। तो आज अगर तुम डिसाइड करते हो कि तुमको ये सारा का सारा काम खत्म करना है, तो वो खत्म करके सो। इसको मेक इट अ हैबिट, टेल योरसेल्फ यू कैन डू इट। आई हैव सीन मल्टीपल सच स्टूडेंट्स जो कि 400, 410, 20, 30 इस नंबर पर घूमते-घूमते भी आज गवर्नमेंट, मतलब इससे उन्होंने अपने लास्ट के 1 महीने में पुश किया, खाली साइकोलॉजिकल विन से, ठीक है? और जाकर के आज वो किसी देश के बढ़िया एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं एमबीबीएस की। तुम भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट दैट टफ। विन हियर पहले, ठीक है? अगर यहीं से सोच लोगे नहीं होगा, तब तो कुछ नहीं होगा, सच में नहीं होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, एक ज़रूरी बात, तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं ना तुम्हारे लिए डेली मॉक टेस्ट कराता हूँ, या अनअकैडमी की मेरे प्रोफाइल पर जब तुम आओगे, तुम यहाँ फ्री क्लासेस में आओ। मैं कह रहा था ना बायो की डेली चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस करो। तुम यहाँ पर आकर के डेली मैं कराता हूँ डार्विन सीरीज़ फुल सिलेबस टेस्ट के नाम पर। तुम्हें आना है, बस ये बेल आइकन यहाँ पर दबा देना है। लॉगिन वॉगिन करना पड़ेगा, वो करके तुम इस पे एनरोल करके रख सकते हो, फ्री क्लासेस हैं। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, सिंस आई वाज़ टॉकिंग अबाउट टेस्ट्स, these are the tests that you should be giving without any miss. This is the Unacademy All India mock test. एक टेस्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है, तुम उसको भी जाके री अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके और 3 टेस्ट बचे। एवरी संडे गिव दीज टेस्ट, इसकी एनालिसिस करो ढंग से, पेन पॉइंट्स को पकड़ो, गलतियों को पकड़ो। क्या होगा ना, जैसे तुमने टेस्ट दिया, तुम्हें पता चला अरे यार मेरा कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट मेरा बहुत खराब हो रखा है, तो तुम जाकर के स्पेसिफिकली उस पार्ट को रिवाइज करोगे, उसको देखोगे दोबारा और उसको स्ट्रेंथन करोगे। तो दीज टेस्ट यू शुड बी गिविंग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री टेस्ट है। एनरोलमेंट के लिए कोड अगर तुमसे ये अगर मांगे तो ये डाल देना, प्रणव लाइव। फ्री में ये टेस्ट तुम्हारा अनलॉक हो जाएगा। तो इन टेस्ट को दो, खूब सारी मेहनत करो। इसी अनअकैडमी नीट टॉपर्स चैनल के ऊपर मैं डेली वन शॉट्स भी करा रहा हूं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को सुपर स्ट्रेंथन करने के लिए। इनको भी चेक करो। इनको एक एक वीडियो जाकर के तुम एक काम करो, मेरे बोलने पे जा, मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ रेगुलर अटेंड करो, मत करना। तुमको अगर बॉडी फ्लूइड में कोई टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इस वीडियो को खोलो, जाकर के देखो, सिलेक्ट से कार्डियक साइकिल। इस 15 मिनट में जो मैंने कार्डियक साइकिल समझाया, हो सकता है तुमने वो घंटों पढ़ा, वो तुम्हारे 15 मिनट में मक्खन क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। जाकर के देखो एक बार, ठीक है? इन वन शॉट्स को करो। इसमें अभी न्यूरल कंट्रोल जैसा चैप्टर है ना, बहुत मिसअंडरस्टूड चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल। कुछ वीडियोस जैसे सारे डायग्राम्स वन शॉट में, ये सब कुछ कराने वाला हूं। इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना। खूब सारी मेहनत करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टिल क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, मैं ये कहूँगा एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ यू आर रेडी टू थिंक अबाउट इट, है ना? इफ यू आर रेडी टू वर्क रियली, रियली, रियली हार्ड इन दैट डायरेक्शन, एकदम काम माइंड के साथ, तो कर लोगे। खूब सारी मेहनत करो, 20 दिन बिना रुके, बिना थके। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने बच्चों को, घोड़ा जब रेस वाला घोड़ा होता है ना, वो अपने साइड में ऐसे ब्लाइंडर्स लगाता है, ना दाएँ देखना है, ना बाएँ देखना है, तुमको बस अब 3rd मई दैट इज द डी डे, द नीट का एग्जाम, वहां तक बस दौड़ते रहना है सही दिशा में तुमको, ठीक है? लेट्स क्रैक इट। इफ यू आर न्यू हियर, सब्सक्राइब कर लो। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट, इफ देयर इज एनीथिंग दैट देयर इज अ प्रॉब्लम with you, do drop it down in the comment section. Let's crack it.